अक्सर ऐसा होता है कि हम अल्लाह से बहुत दुआएं मांगते हैं, बहुत तड़प कर दिल से मांगते हैं, फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। हम बहुत रोते हैं अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरी दुआ सुन लीजिए, फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और फिर हम थक जाते हैं, सोचते हैं अल्लाह तो हमारी दुआ का जवाब दे ही नहीं रहे। मैं उनके सामने इतना रो रही हूँ, फिर भी वो मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में कुछ लोग अपने रब से नाराज हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, दुआएं नहीं मांगते। वो सोचते हैं कि मैं इतनी दुआ करता रहा, फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। यहाँ तक कि अल्लाह से बातें भी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, अल्लाह हमारी दुआओं के कबूलियत के रंग दिखलाता है। इंसान ये समझ बैठता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन उसके कुछ वक्तों बाद अल्लाह वो सारी दुआएं कबूल करता है जो बंदा चाहता है। जब बंदा देखता है कि वो सारी चीज़ें होने लगी जो वो अपने रब से मांग रहा था, तो फिर उसको अंदर से उसकी ज़मीर झिझोड़ती है कि तुम अपने रब से बदगुमान हो रहे थे, तुम उसकी नाशुक्री करते रहे, यहाँ तक कि नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया, हालांकि तुम्हारा रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर रहा है। फिर इंसान बहुत शर्मिंदा होता है और फिर अपने रब से माफ़ी मांगता है। अल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन क्या ये सही है कि अपने रब से रूठ जाएं? बस दुआ के कबूलियत में थोड़ी देर हो जाने पर जो रब इतना कुछ देता है, अगर वो थोड़ी देरी कर दे तो क्या हम उससे बात करना छोड़ देंगे? नहीं ना, वो तो फिर भी मोहब्बत करता है हमारे तमाम गुनाह के बावजूद भी। फिर हम कैसे उससे नाराज हो जाएं? देखें, दुआ कभी भी किसी की रायगा नहीं चाहती, बेकार नहीं जाती। बसा औकात अल्लाह ताला को देखना होता है कि मेरे बंदे को मेरे ऊपर कितना भरोसा है। एक अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके तो देखें, एक उसकी देरी पर भी राजी हो कर देखें। अल्लाह को आपकी यादा पसंद ना आए तो कहना, फिर तो वो इतना नवाजेगा कि आप खुशी में भी अपने रब के सामने रो कर शुक्रिया अदा करेंगे। इसलिए मायूस ना हो, दुआ मांगते रहें। कभी तो उसको आपके आंसुओं पर तरस आएगा, कभी तो वो कुन कहेगा, कभी तो वो तुम्हारी झोली भर देगा और तुम मुतमईन हो जाओगे।